और एक और अहम खबर पर फोकस डालते हैं। आईपीएल 2022 का सीजन तो खत्म हो गया है। अब दर्शकों को अगले सीजन का इंतजार है, लेकिन यह संभव है कि अगले सीजन में आईपीएल देखने का पता बदल जाए। ऐसे में सवाल है कि आईपीएल अब कहां दिखेगा। इस पर हमने एक खास एनालिसिस किया और दो खास एक्सपर्ट से बातचीत भी की। जानकारों के में हमारे साथ लेक्स पोर्टल के एमडी और सीईओ आरसी वेंकटेश और इलारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आर ए करण तौरानी शामिल हैं। लेकिन पहले चलेंगे मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला के पास और उनसे समझेंगे इस एनालिसिस को। विनी, बताइए क्या एनालिसिस लेकर आई हैं आप आईपीएल को लेकर। तो पहले तो बोलियो की जंग शुरू होने वाली है, उसका बिगुल बज चुका है और बजने वाला है 12 जून से आईपीएल की मीडिया राइट्स के लिए। और उसकी बात करें तो अब तक जो मीडिया राइट्स जिसके पास थे वो थे वॉल्ट डिज्नी कंपनी, जो है स्टार की कंपनी, तो उनके पास थे अभी तक उनके राइट्स 2022 तक। तो अब फिर से होगी बिडिंग और फिर से शुरू होगी कि किसके पास ये जाएगी मीडिया राइट्स ना। अब तक आईपीएल की तो बात होगी, पर आईपीएल का हमने फुल फॉर्म चेंज कर दिया है, वो है इंडिया पैसा लीग। और इसमें जो पैसा जा रहा है, जो बेस प्राइस है, वो ही डबल हो चुका है लास्ट टाइम के हिसाब से। तो पिछले 5 साल पहले तो जो था प्राइस अराउंड 16,000 क्रॉस था जब स्टार ने बिड किया था और जीता था ये बिडिंग वॉर। यो बेस प्राइस की बात कर रही हूँ। अब बेस प्राइस बढ़ चुका है, अराउंड 32,000 क्रॉस हो चुका है अब का ये बेस प्राइस। तो श्योरली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बेस प्राइस ही डबल हो चुका है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे पैसों की बौछार होगी ये टाइम आईपीएल में। उसके अलावा ये टाइम काफ़ी बड़े दिग्गज भी है जो आईपीएल के लिए बिड करने वाले हैं। बात करते हैं तो वॉल्ट डिज्नी कंपनी ऑब्वियसली फिर से बिडिंग वॉर में होगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। उसके अलावा सोनी जी भी होंगे ये टाइम इस बिड में। वाईकॉम 18 की जो स्पोर्ट्स चैनल है स्पोर्ट्स 18 वो भी होगी। और उसके अलावा डिजिटल साइट पे नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, ड्रीम स्पोर्ट्स और टाइम्स इंटरनेट भी आएगी। और पहले अमेज़ॉन का भी नाम आया था, पर अब भी सोर्सेस के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और एजेंसीज के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है कि अमेज़ॉन अब बैकआउट कर रहे हैं ये बिडिंग प्लान से जो इंडियन क्रिकेट की लीग के लिए थी। तो वो प्लान्स है उनके वहाँ पे बैकआउट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है जो वॉच आउट करेंगे। उसके अलावा ये टाइम जो बिडिंग होगी वो 4 पार्ट्स में होगी। वन है ब्रॉडकास्टिंग के लिए बिडिंग, डिजिटल के लिए, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर स्पेशली 18 मैचेस के लिए जो स्पेशल बिडिंग होगी, और सेपरेट बिडिंग होगी इंटरनेशनल टेलीकास्टिंग के लिए। तो ये 4 पार्ट्स में जो बिडिंग होने वाली है ये टाइम आईपीएल की। उसके अलावा लास्ट टाइम अभी देखें तो जो आईपीएल की एडिशन 15th एडिशन थी वहाँ पे व्यूअरशिप की थोड़ी डिक्लाइन हुई थी। तो उसकी वजह से मे बी सम कंसर्न्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजर्स वेदर वो एड रेट्स जो हाइक हुए हैं वो एडिशनल एड रेट्स पे करने के लिए अग्री करेंगे। उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स भी जो है पैसा रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी डबल हो चुकी है प्राइसिंग वहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। और ओवरऑल देखें तो जो ब्रॉडकास्ट एंड ओटीटी फॉर्म है, एडवर्टाइजर्स वेदर वो कर पाएंगे, बीसीसी को भी पे करना है एज वेल एज प्रोडक्शन को। तो ये उनकी पेमेंट कैसे होगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मे बी थोड़ी देखने के लिए इस पैसों की बरछार में ये टाइम जो होने वाली है। पर आईपीएल की ऑक्शन, मीडिया राइट्स की ऑक्शन तो श्योरली शुरू होने वाली है। शुक्रिया विनी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि अब नेक्स्ट कौन ब्रॉडकास्टर हो सकता है और साथ ही साथ कहां तक जाती है ये बिडिंग प्रोसेस। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। लेक्स पोर्टल के एमडी और सीईओ हमारे साथ हैं आर वेंकटेशन जी, और इलारा कैपिटल के करण तौरानी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। करण, आपसे पूछना चाहूँगा पहले, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी डिटेल सामने निकल कर आ रही हैं कि आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं इस बार 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? इस हिसाब से अगर हम बेस प्राइस देखें तो बेस प्राइस अभी कुछ 32,000 करोड़ है, जो कि डबल है लास्ट ईयर के जो फाइनल प्राइस थी। और ये बेस प्राइस में अगर हम देखें फिलहाल मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं, बट 74 मैचेस ही फैक्टर इन किए गए हैं। बट अगर नंबर ऑफ मैचेस बढ़ते हैं, 84 होते हैं, 94 होते हैं, उसके हिसाब से एवरेज नंबर ऑफ एनुअल मैचेस हो जाएंगे 82। तो मेरे हिसाब से बेस प्राइस में 32,000 से 36,000 करोड़ तक का थोड़ा रिविजन आ सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये जो राइट्स है इसकी फाइनल प्राइस होगी बिटवीन 50 to 60,000 करोड़। और इसमें जो अजम्पशंस हमने लिए है कि अभी की अगर हम बात करें बेस प्राइस की शेयर की, तकरीबन 47 to 48% जो इसकी बेस प्राइस है वो टीवी लेड है, एंड बाकी जो बैलेंस है वो डिजिटल लेड है, इंक्लूडिंग द क्लस्टर राइट्स व्हिच इज देयर।
बट अगर हम प्रीमियम्स की बात करें कि आगे चल के जब राइट्स की फाइनल प्राइस आएगी और जो बिडिंग होगी, उसमें अगर हम बिडिंग की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो प्रीमियम्स टीवी पे होंगे वो सिर्फ 25 या 30% के आसपास रहेंगे, जबकि डिजिटल में पोटेंशियल है जो प्रीमियम्स 90 to 100% तक भी जा सकते हैं। तो अगर हम प्रीमियम्स को फैक्टर इन करें तो मेरे हिसाब से ये जो स्प्लिट है टीवी डिजिटल का, ये थोड़ा स्क्यूड हो सकता है। तो 50 to 60,000 करोड़ की जो अजम्पशन है फाइनल प्राइस की, इसमें अगर हम जोड़ देके 60,000 करोड़ पे अगर आता है राइट्स, तो मेरे हिसाब से लास्ट साइकिल से अगर हम करें तो ये नंबर 3.3 to 3.5 टाइम्स हो जाता है। अगर हम बात करें 40% नंबर ऑफ मैचेस ग्रोथ की, जो लास्ट साइकिल में 60 मैचेस थी वो अभी 84 हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये नंबर क्लोज टू अबाउट 3 to 3.5 टाइम्स का ग्रोथ हो जाता है। बिल्कुल। मिस्टर वेंकटेश से भी मैं एक सवाल जानना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये टीवी कंपनियां 35-40 हजार करोड़ में राइट्स ले भी लें, जैसी कि चर्चा हो रही है, जीतने वाली कंपनी जो है वो बिजनेस कितना कर पाएगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले आईपीएल, ये जो अभी खत्म हुआ है आईपीएल का सीजन, उसमें व्यूअरशिप भी 30% कम हो गई है। तो अब ये बिजनेस क्या रूप ले रहा है यहां से आगे? ये जो राइट्स आ रहे हैं मार्केट में, ये 5 साल के बाद आ रहे हैं, तो अगर आप इसका वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे तो फिर आपको ये 5 साल का ग्रोथ रेट के हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा। एक साल एक डायरेक्ट कंपैरिजन विद द प्रायर प्राइस तो आपको करेक्ट पिक्चर नहीं देगा, क्योंकि अगर पिछले राइट्स साइकिल में जो बिका था 16,000 करोड़ का, अगर आप इस पे आप एनुअल 10% इंक्रीज भी आप लगाते हैं, 10% जो एडवर्टाइजिंग रेट या जो भी है उसका इंक्रीज आप लगाते हैं, तो फिर ये जाके 16,000 करोड़ 26,000 करोड़ बन जाता है। फिर उसके ऊपर जैसे कालरा साहब ने कहा कि अगर मैचेस बढ़ जाते हैं 20% या 30% एक्स्ट्रा है, तो उसके ऊपर आप 30% जो जोड़ेंगे तो फिर बराबर के हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से ही। बिल्कुल। तो यहाँ पर कंपनियों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेस प्राइस जो है वो बढ़ भी गया इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तुरानी और मिस्टर वेंकटेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं समेटेंगे, लेंगे एक ब्रेक।